किसी राज्य में एक बहुत ही कुशल राजा राज करता था। राजा का स्वभाव अत्यंत कुशल और शांत था। राजा अपनी प्रजा के प्रति बहुत समर्पित था, हमेशा उनके सुख दुख का ध्यान रखता था। राजा एक सेवक की तरह अपनी सभी जिम्मेदारियों कर्तव्यों का निर्वहन करता। राजा का यही कोमल व्यवहार सभी के बीच उसे प्रिय बनाई हुई थी। प्रजा राजा पर जान न्यौछावर करती थी। राजा के सभी कर्तव्यों से अलग उसके भीतर एक आदत थी, वह था तरह तरह की चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा। राजा को जो नई चीज़ें भाती राजा उसे सीख लेता, चाहे वह तलवारबाजी हो या अन्य कला। इन सब में जो राजा को प्रिय था और सीखना सबसे ज़्यादा पसंद था, वह थी हर तरह के भाषाओं को सीखना। राजा को हर जगह की नई नई भाषाओं को सीखना, उसे बोलना बेहद पसंद था, जिसके कारण राजा ने कई भाषा सीख रखी थी। एक बार राजा किसी दूर अन्य राज्य की तरफ यात्रा पर गया हुआ था। वहाँ के लोग, आचार विचार, बोली सब कुछ भिन्न थी। जब राजा ने उनकी भाषा सुनी तो उसे वह समझ नहीं आता, तब वो अपने राज्य में आ उसे सीखने की जिज्ञासा प्रकट करता है। राजा अपने मंत्री से बोल पूरे राज्य में यह घोषणा करवा देता है कि उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसे वह असमी भाषा सिखा सके। पूरे राज्य में खोज की जाती है, लेकिन किसी को वह भाषा का ज्ञान नहीं था। राजा उस भाषा को सीखने को इच्छुक था, लेकिन उसे सिखाने वाले कोई नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। तभी राजा की नज़र एक कुम्हार पर जाती है, जो वहां बैठ मिट्टी के बर्तन बना रहा था और असमी गीत गुनगुना रहा था। राजा उसके गीत सुन मुस्कुरा जाता है, क्योंकि यह वही भाषा थी जो राजा सीखना चाहता था। राजा महल लौट जाता है और अगले दिन अपने मंत्री से कह उस कुम्हार को महल बुलवाता है और उसे वह असमी भाषा सीखने के लिए कहता है। असमी कुम्हार यह सुन आश्चर्यचकित हो जाता है कि भला एक कुम्हार राजा को ज्ञान देगा, लेकिन राजा की बात का उसे मान भी रखना था। वह राजा की बात मान जाता है और अगले दिन से प्रतिदिन राजा के समक्ष कुछ घंटे राजा को असमी भाषा सिखाता है। राजा सभी गुरु के भांति उस कुम्हार को भी गुरु की संज्ञा देते, उन्हें गुरु का सम्मान देते। वह स्वयं नीचे बैठ गुरु को ऊपर बैठाते और तब शिक्षा लेते। यह दृश्य देख कुम्हार बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना बड़ा राजा भला स्वयं नीचे बैठ मुझ कुम्हार को सम्मान दे रहा है। कुम्हार के मन में राजा के प्रति स्नेह सम्मान बढ़ जाता है। वह राजा के इन गुणों से बहुत प्रभावित होता है और बड़े मन से राजा को भाषा का ज्ञान देने लगता है। राजा जब गलती करता तब कुम्हार उन्हें डांटता भी। यह देख राजा हमेशा मुस्कुरा देता। बहुत जल्दी राजा ने उस भाषा को सीख लिया था, जिसके कारण राजा बहुत खुश भी था। लेकिन तब तक राजा के दरबार में सब दुखी थे, क्योंकि किसी को यह पसंद नहीं आ रहा था कि राजा स्वयं इतने बड़े पद पर हो, एक कुम्हार को सम्मान दे, उसे ऊपर बैठा स्वयं नीचे बैठे। कोई नहीं चाहता था कि राजा कुम्हार से शिक्षा ले। और तब एक दिन मौका देख मंत्री ने राजा से यह पूछ ही लिया कि महाराज, आप क्यों एक कुम्हार से शिक्षा ले रहे हैं? यह आपको शोभा नहीं देता। आप तो स्वयं इतने बड़े राजा हैं, सभी आपके आगे शीश झुकाते हैं, और आज आप स्वयं किसी दूसरे के आगे नीचे बैठ रहे हैं। आपको यह भाषा ही सीखनी थी न, वह तो कोई भी बड़ा विद्वान भी आपको सिखा सकता था। किसी कुम्हार से आपको सीखने की क्या आवश्यकता? यह एक राजा के लिए सही नहीं है। यदि ऐसा रहा तो कल पूरी प्रजा आपके आगे खड़ी होगी, न कि झुकेगी। मंत्री के यह शब्द सुन राजा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तो ज्ञान की प्यास है। अब वह मुझे किसी विद्वान द्वारा मिले या कुम्हार द्वारा, जो मुझे शिक्षा देगा वही मेरा गुरु होगा। और गुरु चाहे कोई भी हो, उसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। बिना गुरु को सम्मान दिए सब कुछ व्यर्थ है। गुरु गुरु होते हैं, उनके लिए कोई जाति धर्म नहीं होता। जैसे उनके लिए सभी शिष्य एक समान होते हैं, वैसे ही हमारे गुरु हमारे लिए भी समान होते हैं। यह मुझे शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, मुझे उनका सम्मान करना चाहिए। यह मेरा धर्म है, जिसका पालन मैं कर रहा हूँ। यहाँ छोटा बड़ा, राजा गरीब कहाँ से आ गया? यह सभी मेरी प्रजा है, मेरी संतान के भांति सम्मान है। मेरे लिए इनमें कोई भेद नहीं है। यह सभी मुझे सिर झुका सम्मान देते हैं, जिसका मुझे आभार प्रकट करना चाहिए, न कि इस अहंकार में रहना चाहिए कि वह मुझे सम्मान दे रहे हैं। यह सभी व्यवहार अशोभनीय है, जो न केवल मुझे बल्कि आपको भी शोभा नहीं देता। हम सभी यहाँ उनके सेवा के लिए हैं।
वही हमें करना है। मेरे लिए सब एक समान है। यह कुम्हार आपकी दृष्टि से छोटे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से यह किसी विद्वान से कम नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझे वह सिखाया जो मुझे सीखना है। उस शिक्षा में जो मुझे स्नेह मिला वह एक गुरु ही दे सकता है, तो हमें क्यों ना उन्हें वह सम्मान और स्नेह दे। किसी को सम्मान देने से आप छोटे नहीं होते। राजा की यह बात सुन मंत्री को अपने शब्दों और विचारों पर अफसोस होता है कि जो बात राजा ने उसे बताई उसे स्वयं ही समझ जाना चाहिए था। अंततः अगर हम ध्यान से देखें तो जो सोच मंत्री की थी, आज भी अधिकतर लोग यह सोच, यह विचारधारा अपने मन में रखते हैं कि हम दूसरे के पद स्थान को देख सम्मान देते हैं। यही हमारी भूल है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, सम्मान का अधिकार है। हमें उसे सम्मान, स्नेह देना चाहिए। साथ ही ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी होती है। जहाँ मिले वहाँ से बटोर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई अमीर शिक्षा दे रहा है या गरीब। शिक्षा चाहे कोई भी दे, ज्ञान कहीं से मिले, बस ले लो और जो दे उसे सम्मान दो। गुरु गुरु होता है। जो अपने गुरु को सम्मान देते हैं वो सदैव जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।